भारत पाक जंग में चीन की भूमिका रही है और पाक ने चीन के हथियार इस्तेमाल किए हैं। चीन ने पाक को तकनीकी मदद भी इस संघर्ष के दौरान दी थी और खुफिया जानकारी जुटाने में चीन ने मदद दी थी। भारत के खिलाफ चीन के हमलों के 10 सबूत भी सामने आए हैं। तो देखिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कैसे चीन शामिल था। इनडायरेक्टली इस संघर्ष में चीन के शामिल होने के 10 सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला, चीनी सैटेलाइट से लाइव ISR डेटा सप्लाई किया गया पाकिस्तान को, इस तरह से मदद की गई। और दूसरा, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पाकिस्तान को की गई। चीनी सैन्य विशेषज्ञों की पाकिस्तान में तैनाती कर दी गई ताकि पाकिस्तान को एडवाइस दी जा सके। चीन पाकिस्तान ज्वाइंट कमांड मॉड्यूल बनाया गया। साइबर और GPS जैमिंग की सहायता भी पाकिस्तान को दी गई चीन की ही तरफ से। और देखिए, भारतीय ड्रोन की लोकेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की गई और साथ ही मेल ड्रोन की कमांड और कंट्रोल बीजिंग से की गई थी। पूरा इन्वॉल्वमेंट चाइना का और भारतीय जेट की ट्रैकिंग सिस्टम की लाइव फीडिंग भी पाकिस्तान को दी गई थी। सीपेक के जरिए रातों रात रडार पहुंचाए गए थे पाकिस्तान को। हालांकि वो फेल हो गए, अलग बात है। और चीनी मीडिया ने पाक की पोजीशन को सही ठहराया था, यानी कि एडवोकेसी की थी। आपको याद होगा, चीनी मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के दावों को कैसे बढ़ चढ़कर पेश किया जा रहा था। लेकिन सिवाल सर, सवाल यहां पर घूम फिर के मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। सिवाल सर, लौट रहा हूं आपके पास। मनीष हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सुमित भी हमारे साथ है। मनीष, घूम फिरकर बात वहीं पर आती है कि चीन का ये ऐसा बिछाया जाल है जिसमें पाकिस्तान निकलने की जगह और घुसता जा रहा है। और ज्यादा हथियार, और ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट, और ज्यादा मदद, यानी और ज्यादा कर्जा, और ज्यादा चाइनीज बोझ पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, फाइटर जेट चीन का, मिसाइल चीन का, सैटेलाइट चीन का, और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम चीन का, और साथ ही साथ ऑपरेशन पहलगाम में जिस दिन हमला हुआ तब से लेकर और 10 अप्रैल तक जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में लाइव कोऑर्डिनेशन हुआ, जिस तरह की लाइव फीड शेयर की गई, जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट शेयर की गई, ये तकरीबन ठीक वैसा ही था जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में आप देखते हैं कि सैनिक केवल यूक्रेन के होते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के हथियार और नाटो के एडवाइजर वहां पर मौजूद होकर यूक्रेनी सैनिकों को बताते हैं लड़ाई कैसे करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त अगर ये एनालिसिस देखी जा रही है कि इस बार हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ हम चीन के जो टेक्नीशियंस हैं, चीन के जो हाईटेक सोल्जर्स थे, हम उनसे भी लड़ रहे थे इस 4 दिन में। हालांकि ये बात भी सही है कि इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन डिफेंस ने दरअसल चीन को भी धूल चटाई है और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए आंख खोलने वाली बात है कि जो चीन भारत के साथ अभी संबंध ठीक करने की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि बिजनेस कर लो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर लो, वही मौका मिलते ही पहलगाम के से लेकर 10 तारीख को सीज फायर के दरमियान एक्टिव तौर पर पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। और इसलिए आने वाले समय में इंडियन डिफेंस को उसी हिसाब की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि अगर आप एक गोली पाकिस्तान की तरफ चला रहे हैं तो मान के चलिए कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन भी उसमें फिर कोई रोल निभाएगा। बिल्कुल सही बात है। साथ चीन का, हथियार चीन का, मिसाइल चीन का, ड्रोन चीन का, और आने वाले वक्त में अभी थोड़ी देर बाद ही हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में बन रहा डैम भी चीन का।